हाय दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत है मेरा ये नया चैनल में। आज हम बात करेंगे टेक्निक्स के बारे में जिसको यूज़ करके हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को समझ सकते हैं, आइदर इन विट्रो या फिर इन विवो टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। तो यही होगा आज हमारा टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप CSIR नेट के प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर IIT जैम, गेट, JNU CEB या फिर गैट बी 2020 का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को और सोशल मीडिया में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको अनअकैडमी में आना है और मेरा कोर्सेज को देखना है तो आप मेरा कोड AP10 यूज कर सकते हो जो आपको 10% डिस्काउंट दिला सकता है। नाउ गाइस, तो पहले वाला टेक्निक को हम देखते हैं। पहले वाला टेक्निक क्या है? को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन फॉलोड बाय वेस्टर्न ब्लॉट और मास स्पेक। तो यहाँ पे इन विवो या फिर इन विट्रो दोनों सिचुएशन में ही ये किया जा सकता है। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो मानो एक सेल में दो प्रोटीन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो हमको देखना है कि वो इंटरैक्शन हो रहा है कि नहीं। यही हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो इसको करने के लिए हम लोग पहले इम्यूनो प्रेसिपिटेट करेंगे। तो हम लोग हाइपोथेसाइज करेंगे अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, मानो कि वो है प्रोटीन ए, इंटरैक्ट कर रहा है प्रोटीन बी के साथ या फिर प्रोटीन सी के साथ या फिर प्रोटीन डी के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन ए को पुल डाउन करके देखेंगे उसके साथ हम लोगों को प्रोटीन बी और सी नहीं मिलता है कि नहीं। सो दिस इज मोर लाइक टीनेजर कपल्स। अगर एक मिल जाए तो दूसरा तो मिल ही जाता है साथ में, देन दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। अगर दूसरा ना मिले शायद वो लोग कपल नहीं है। शायद ये एग्जाम्पल भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो समझ में आ गया। सो दिस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैन बी एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाई सेवरल थिंग्स। कैसे? पहले तो बाइंडिंग पार्टनर्स देखने के लिए, उसके बाद बाइंडिंग एफिनिटीज सोचने के लिए, और अल्टीमेटली बाइंडिंग का जो काइनेटिक्स है और इंटरैक्शन का जो काइनेटिक्स है, स्टोइशियोमेट्री है, वो सब भी जाना जा सकता है ये टेक्निक से। तो स्टेप 1 क्या है ये टेक्निक का, हम लोग ऐसे ही देखेंगे जैसे हम लोग लैब में ये टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा, एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब में आप सेल्स लोगे या फिर टिश्यू का होमोजेनेट लोगे, अभी उसको लाइज करोगे, क्योंकि प्रोटीन को पाने के लिए आपको सेल या टिश्यू को लाइज करना पड़ेगा, राइट। अभी ये सेल जब लाइज हो जाता है, इसमें आप डालते हो एंटीबॉडी कोटेड बीड्स। अभी ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट है? जो प्रोटीन आपको पता है, नोन है, ये सेल में होता है। मानो कि प्रोटीन ए, आपको पता है कि सेल में ये प्रोटीन है, तो आप प्रोटीन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यूज करोगे और स्पेसिफिक बीड यूज करोगे। उसके बाद थोड़ा इंक्यूबेट करोगे। इंक्यूबेट का दौरान क्या होगा कि जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ये बीड के साथ बाउंड हो जाएगा। अभी ये बीड डिफरेंट टाइप का बीड हो सकता है, आइदर तो ये मैग्नेटिक बीड हो सकता है या फिर ये सेफरोज बेस्ड बीड हो सकता है। तो जो भी हो, मैग्नेटिक बीड को आप मैग्नेट डाल के पुल डाउन करोगे, तो मैग्नेट डालने के बाद ये बीड अलग हो जाएगा। तो वहां पे आप क्या करोगे, वही बीड से जो चीजें अटक गया है या फिर आप उसको बोलोगे पुल डाउन फ्रैक्शन है, बीड के साथ जो पुल डाउन हुआ है उसको आप एनालाइज करोगे फर्दर, राइट। तो बीड में तो एटलीस्ट आपको पता है कि प्रोटीन ए है, क्योंकि आपने प्रोटीन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी डाला है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन ए के साथ उसका इंटरैक्टिंग पार्टनर आया है कि नहीं। मतलब आपने हाइपोथेसाइज किया था बी उसका इंटरैक्टिंग पार्टनर है, तो बी तो मिलना चाहिए ना उसके साथ। तो आपको वही देखना है कि बी पुल डाउन फ्रैक्शन में आया है कि नहीं। अगर बी पुल डाउन फ्रैक्शन में मिल जाता है, दैट मीन्स ए के साथ ही वो पुल डाउन फ्रैक्शन में गया है, राइट। तो इसके बाद ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुल डाउन फ्रैक्शन को लेके SDS पेज रन करेंगे और उसको अल्टीमेटली वेस्टर्न ब्लॉट कर देंगे। ना वेस्टर्न ब्लॉट करने के बाद आपका रिजल्ट कुछ लगभग ऐसे दिखेगा, जहां पे देखो एक तो बैंड जो आता है इल्यूशन फ्रैक्शन में वो है अपना एंटी ए के अगेंस्ट, मतलब एंटी ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी यूज किया है देखो, और आपको एक बैंड मिल गया। उसके बाद आप क्या किया, आपने एंटी बी डाला है, तो यहां पे और भी एक बैंड मिल गया। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो लेफ्ट वाला लेन है, ये लेफ्ट वाला लेन में आप देखो कि यहाँ पे जहां पे आप लोगों ने एंटी ए नहीं डाला है, जैसे कि इस सिचुएशन में आपको मैं दिखाता हूं,
यहाँ पे आपने एंटी ए डाला ही नहीं था, मतलब ए के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी डाला ही नहीं था, आप बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी डालोगे, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो ये एक नेगेटिव कंट्रोल जैसा है। तो यहाँ पे देखो कोई भी बैंड नहीं है, यहाँ पे कुछ बैंड नहीं है, लेकिन जहां पे ए है वहां पे आपने एंटी बी का भी एंटीबॉडी डाला और आपको एक बैंड मिल गया, और यही कोरेस्पॉन्डिंग बैंड है बी का अगेंस्ट, राइट? दैट मीन्स पुल डाउन हुआ है। इनपुट किसको कहते हैं? इनपुट है एक कंट्रोल, जहां पे पुल डाउन होने का पहले जो फ्रैक्शन होता है उसको ही बोलते हैं लाइसेल लाइसेट इनपुट जैसे काम किया जाता है। ठीक है, अभी इल्यूशन में आपको एक बैंड मिल गया, दैट मीन्स यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन आपको अगर ग्लोबल लेवल पे देखना है कि कौन सा, मतलब अगर आपको हाइपोथेसिस है कि मतलब टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन आर इंटरेक्टिंग विद दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, देन आपको करना है मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑफ दिस पुल डाउन फ्रैक्शन। वो आपको बोलेंगे कौन सा पेप्टाइड मिल रहा है और वो पेप्टाइड कौन कौन प्रोटीन से बिलोंग करता है, तो वो आपको बता देगा। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है और डे टू डे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री लैब में ये टेक्निक तो इस्तेमाल हमेशा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे एक इन विट्रो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डिटर्मिनेशन टेक्निक के बारे में, जिसको बोला जाता है ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। नाम देख के ही पता चल रहा है कि ये ईस्ट में हो रहा है, राइट गाइस? तो इसमें क्या है, ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम में दो प्लाज्मिड यूज किया जाता है और ये एक इन विट्रो टेक्निक है। एक प्लाज्मिड को बोला जाता है बेट, दूसरा प्लाज्मिड को बोला जाता है फिश। अभी ईस्ट में बहुत सारा मेटाबॉलिक जीन से एक ऐसा मेटाबॉलिक जीन है जिसका नाम है गैल जीन। अभी गैल जीन के अपस्ट्रीम प्रोमोटर में क्या बाइंड करता है? गैल4 प्रोटीन। तो गैल4 प्रोटीन बाइंड करने से गैल जीन एक्सप्रेस होता है। तो गैल4 का दो डोमेन है, एक्टिवेशन डोमेन है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। तो आप क्या करते हो कि बेट प्लाज्मिड और फिश प्लाज्मिड में अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन कर देते हो और वो एक फ्यूजन प्रोटीन जैसे पैदा होता है एक्टिवेशन डोमेन एंड डीएनए बाइंडिंग डोमेन के साथ। अभी दो पॉसिबिलिटीज है, राइट? मतलब आप क्या करते हो, अगर ये दोनों इंटरैक्ट कर गया देन क्या होगा, अपना रिपोर्टर जीन जो कि गैल प्रोमोटर के अंडर है वो एक्सप्रेस हो सकता है। यहां पे रिपोर्टर क्या होगा हम लोग बात करते, लेकिन ये एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है जहां पे ए एंड बी आर इंटरैक्टिंग। सो ए एंड बी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, इसीलिए ही आपको ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा, राइट? लेकिन ए एंड बी अगर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट ही ना किया, देयर वाज नो इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी, देन क्या होगा भाई? देन तो कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं मिलेगा, राइट? यहाँ पे कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है, मतलब रिपोर्टर जीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है। तो आप स्क्रीनिंग कैसे करोगे? मोस्ट ऑफ द केसेस द रिपोर्टर जीन इज नथिंग बट अ हिस रिपोर्टर। मतलब ये हिस रिपोर्टर एक हिस्टिडीन बनाता है और जो इस स्ट्रेन हम लोग यूज कर रहे हैं वो स्ट्रेन हिस्टिडीन बना नहीं सकता है खुद से, मतलब आपको मीडिया में हिस्टिडीन देना है तभी वो जिंदा रह सकता है, वरना वो मर जाएगा। तो ऑब्वियसली ये गैल4 जो प्रोमोटर है वो उसको फंक्शनल होना बहुत जरूरी है हिस रिपोर्टर जीन को एक्टिवेट होने में। तो कॉलोनी दिखेगा तो हमको ये पता चलेगा कि हाँ भाई उसमें इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए ही हमको कॉलोनी दिख रहा है, राइट? तो अभी देखो बेट प्लाज्मिड तो आपका एक ही होगा, मतलब आपका क्वेश्चन है कि ए के साथ डिफरेंट प्रोटीन इंटरैक्ट कर रहा है कि नहीं, ए के साथ बी सी डी ई ऐसे प्रोटीन्स इंटरैक्ट कर रहा है कि नहीं। तो आप अपना बेट प्लाज्मिड में बेसिकली ए को एनकोड करोगे विद द डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और उसके साथ साथ तरह तरह के फिश प्लाज्मिड रहेगा। ऐसे हो सकता है कि डिफरेंट फिश कॉन्फ़िगरेशन में आपका इंटरेक्शन मिल रहा है, डिफरेंट में नहीं मिल रहा है। हर एक कोई प्रोटीन इंटरेक्ट करेगा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। सो ऐसे आप लोगों को डेटा कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये जो डॉट्स है ये है ईस्ट का कॉलोनी और ये डाइल्यूशन है, मतलब लेफ्ट से राइट पे जाओगे तो डाइल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो दो फिश प्लाज्मिड है, ये दो फिश प्लाज्मिड के अगेंस्ट आपको बहुत सारा कॉलोनी मिल गया। दैट मीन्स यहाँ पे डेफिनेटली इंटरैक्ट हो रहा है ए एंड बी, और ए एंड बी का इंटरैक्शन होने के वजह से क्या हो रहा है, ए एंड बी एंड ए एंड सी दो डिफरेंट प्रोटीन का इंटरैक्शन होने की वजह से आपका हिस रिपोर्टर ट्रांसक्राइब हो रहा है, और जिसके वजह से ये ईस्ट ग्रो कर पा रहा है इवन इन हिस्टिडीन डेफिशिएंट मीडिया में। अभी देखो ये ए प्रोटीन का दो इंटरैक्टर आपको मिल गया, बी एंड सी प्रोटीन, राइट? लेकिन बाकी जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन में आइदर तो आपका ऐसे नहीं चला है या फिर इंटरैक्ट ही नहीं किया, यही सिचुएशन है, राइट? तो ये सिचुएशन में देखो जहां पे ग्रे एरो दिया गया है,
ऑल ऑफ दिस सिचुएशन आर नॉट द इंटरैक्टर ऑफ प्रोटीन ए। प्रोटीन ए हर एक सिचुएशन में कांस्टेंट है, लेकिन बाकी जो प्रोटीन है मे बी ई एफ जी, दीज प्रोटीन्स आर नॉट इंटरैक्टिंग विथ प्रोटीन ए। तो यही निकल गया आपका कंक्लूजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एसे। अभी और एक ऐसे के बारे में हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फ्रिट, फ्लूरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटीन ए है और प्रोटीन बी है, आप देखना चाहते हो प्रोटीन ए बी इंटरैक्ट कर रहा है कि नहीं, तो प्रोटीन ए को आप क्लोन करोगे एक्सप्रेशन वेक्टर में CFP के साथ, एक फ्लूरोफोर है, और प्रोटीन बी को क्लोन करोगे YFP के साथ और एक फ्लूरोफोर है। दोनों का वेवलेंथ डिफरेंट है। अभी दोनों प्लाज्मिड को ट्रांसफेक्ट कर दोगे कोई सेल या टिश्यू में। अभी सेल एंड टिश्यू में ये एक्सप्रेस होगा, राइट। एक्सप्रेस होने के बाद क्या होगा, ये CFP एंड YFP एक्सप्रेस्ड होगा। अभी आपको माइक्रोस्कोपी से पता लगाना है कि इंटरैक्शन हो रहा है कि नहीं। कैसे पता चलेगा फ्रेट के बारे में, तो पहले आप सोच लो कि आपने CFP को इल्यूमिनेट किया। अगर कोई इंटरैक्शन नहीं है, ए बी इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, तो CFP को 434 नैनोमीटर से आप एक्साइट करोगे तो 476 नैनोमीटर में उसका इमिशन मिलेगा। लेकिन अगर फ्रिट हो रहा है, लेकिन 434 नैनोमीटर में आप एक्साइट करोगे तो 526 नैनोमीटर में YFP का इमिशन मिलेगा आपको। नो इंटरैक्शन होगा तो CFP का इमिशन मिलेगा, लेकिन इंटरैक्शन हो रहा है तो YFP का इमिशन मिलेगा जब आप CFP को इल्यूमिनेट करोगे। दैट मींस इंटरैक्शन हो रहा है। इसी टेक्निक को यूज करके हम लोग इन विट्रो या इन विवो सिचुएशन में आसानी से देख सकते हैं दो प्रोटीन आपस में इंटरैक्शन कर रहा है कि नहीं, एंड उसका काइनेटिक्स ऑफ इंटरैक्शन हम रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद टेक्निक है। तो एटलीस्ट हम लोगों ने 3 टेक्निक देखा, कोइम्यूनोप्रेसिपिटेशन, ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम एंड क्या देखा, फ्रिट। ये तीनों टेक्निक से हम लोग प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन को पता लगा सकते हैं। अभी थोड़ा एग्जाम कॉर्नर देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। CSIR UGC नेट 2018 में दिसंबर नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर मैच्ड। लाइक आपको मैचिंग करना है कॉलम को, राइट। यहाँ पे देखो सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे देखो आपका कोइम्यूनोप्रेसिपिटेशन से क्या किया जाता है वो आपको पूछा गया है, राइट। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। सो कोइम्यूनोप्रेसिपिटेशन से क्या किया जाता है, बेसिकली प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन आपको मिलता है यहाँ पे, राइट। और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, मानो कि आपका एक प्रोटीन के साथ एक प्रोटीन नहीं, एक बड़ा वाला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इंटरैक्ट कर सकता है। आपका ऐसे हो सकता है कि प्रोटीन ए के साथ सिर्फ प्रोटीन बी इंटरैक्ट कर रहा है, ऐसे होता है कि प्रोटीन बी तो इंटरैक्ट कर रहा है लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, तो वो पूरा कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप ये टेक्निक से, राइट। बहुत आसान था। IIT JAM 2016-2014 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम क्या किसके लिए यूज किया जाता है, इन विट्रो प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन, राइट। इन विट्रो प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन। तो यहां पे तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन ही सिर्फ ऑप्शन दिया गया है, सो आपको यही करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से 2014 में, मैं ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जस्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि कैसे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन से फिर से क्वेश्चन आया है जो कि आइडेंटिफाइंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन। सो आपको एटलीस्ट पता चल गया कि क्वेश्चन किस हद तक पूछा जाता है, कितना डेप्थ से पूछा जाता है। आपको बस बेसिक प्रिंसिपल का पता होना चाहिए, वो इन विट्रो या फिर इन विवो सिचुएशन में यूज होता है वो पता होना चाहिए, तभी आप सारे ये क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हो। जैसे ये एक IIT JAM 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटेक्ट प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन इन विवो। तो आपको पता होना चाहिए इन विवो में कौन सा टेक्निक, इन विट्रो में कौन सा टेक्निक। जैसे ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम नहीं होगा क्योंकि ये इन विट्रो है, राइट। इन विट्रो सिचुएशन में ईस्ट टू हाइब्रिड यूज होता है। तो यहां पे क्या होगा, फ्रेट एंड फ्रैप। सो फ्रेट एंड फ्रैप टेक्निक्स यूज होगा, राइट। सो फ्रेट एंड फ्रैप के बारे में मेरा अलग से वीडियो है, आई बटन में आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा मैं ये चैनल पे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय द वे गाइस, मेरा 1 पेज समरी ऑफ ऑल दिस बायो टेक्निक्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन अनअकैडमी। तो आपको अगर चाहिए ये सारा नोट्स, आप जरूर ज्वाइन कर लो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है, मैं लाइव पढ़ाता हूँ वहाँ पे। तो मिलते हैं आपको अनअकैडमी में। Thank you guys, thanks for listening. If you like this video, give it a quick thumbs up. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.